स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने S7 कंप्लीट कर चुके हैं। S7 एग्जाम्स ऑलरेडी आपके हो गए हैं, लेकिन S7 एग्जाम्स वेरी लेट हुए हैं। पता है आपको, ये महीने के नवंबर 1 से एग्जाम्स थे, 9 से हो गए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी 1 से ही थे, लेकिन फिर भी लेट हुए हैं क्योंकि हमारा स्कूल ओपन होता है जून से लेकर मार्च तक काम करेगा स्कूल। ये स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर रहता है, ये 9 मंथ रहता है सिर्फ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आपका रहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि S7 एग्जाम्स खत्म, आराम से हम रह जाएंगे, अब देखेंगे SA2 जब आ जाएगा, जब हम उसके बारे में सोचेंगे। यह स्ट्रेटेजी अगर आप रखते हो तो जो परेशानी, जो दिक्कत आपको SA1 में हुई है, वही प्रॉब्लम आपको SA2 में होने वाला है। तो इसीलिए अब देखिए, पास्ट ऑलरेडी आपके 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है। रह गए हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स रह गए हैं। मार्च में लास्ट वीक में एग्जाम्स रहेंगे आपको 3 मंथ्स का मतलब है 90 डेज। और इन 90 डेज में सब्जेक्ट है 6, अगर बायोलॉजी को मिलाएंगे तो 7 सब्जेक्ट है। इन 90 डेज में 7 सब्जेक्ट को इस तरह कवर करना है आप कि आपको 90 प्लस मार्क्स आ जाए। अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ एग्जाम, आपकी स्टडी खत्म नहीं हुई जो आप हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए, अभी तो स्टार्ट हुई है। S7 हुआ है। S7 से हम क्या सीखे हैं कि हम ये सीखे हैं कि इस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हम नहीं लिख पाए, इस लेसन में से एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए तो हम नहीं लिख पाए। रीजन क्या है, उसको आप एनालिसिस रिवाइव करना है। आपको पेपर रिवाइव आपको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने खामियां, अपने गलतियां, आपको एहसास होगा कि हाँ, मुझको इस सब्जेक्ट पे वर्कआउट करना है। अब जो हमारे पास 90 डेज बचा हुआ है, ये 90 डेज में हम आज इतना वर्कआउट करेंगे कि हम जो 6 मंथ में नहीं कर पाए वो 90 डेज में हम करके एग्जाम्स अच्छे लिखेंगे। टारगेट तो हमारे पास बहुत है। जीपी हम चाह रहे हैं कि हमको जीपी आना चाहिए 10 पॉइंट्स, 9.5 पॉइंट्स आना। क्या इस मार्क्स के लिए हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हमको करना चाहिए? देखिए, एक बात आपको समझा देता हूं। 6 मंथ ऑलरेडी आपके पास्ट गुजर चुके हैं। इन 6 मंथ में अगर आपने 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़े हैं तो आने वाले 3 महीने में उसका डबल आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी और एक रोड मैप की तरह आपकी स्टडी होना चाहिए। कंफ्यूजन में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। मैथ्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का पेंडिंग रह जा रहा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सोशल का पेंडिंग रह जा रहा है। इस तरह एक पढ़ेंगे तो एक का पेंडिंग रहेगा। इसलिए रहता है क्योंकि प्री प्लानिंग आप इसकी नहीं होती है। प्री प्लानिंग जब आप करेंगे तो ये सब्जेक्ट मुझको इस घंटे में पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट को इस घंटे में पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में मुझको कवर करना है, ये सब्जेक्ट को इतने टाइम में मुझको खत्म करना है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपका एग्जाम स्मूथली जाएगा, आपका प्रेशर भी हट जाएगा, आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्च के लास्ट वीक में 10th के एग्जाम्स रहेंगे, अप्रैल में आपके प्राइमरी मतलब जो 6, 7, 8, 9 के रहेंगे वो सारे एग्जाम्स रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए टाइम जो है फरवरी तक ही रहेगा।
क्योंकि 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 10th क्लास प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे फरवरी में या मार्च फर्स्ट वीक में। आपको प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, मतलब वहां पर पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवाइज करने का आपको टाइम मिलेगा। कौन से स्टूडेंट्स रिवाइज कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स रिवाइज करने का टाइम मिलेगा जो अब अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं पढ़ रहे, हम लास्ट में देखेंगे और देखे एग्जाम में देखा जाएगा, उन स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम्स बेनिफिट नहीं होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट जो रहेंगे, ये क्या रहेंगे? प्री बोर्ड समझ के चलना है आप उसको। यही हमारा बोर्ड एग्जाम है, यहां पर अगर हम पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये प्लानिंग आपको रहेगी हर टेस्ट को। एवरी टेस्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एवरी टेस्ट को अगर आप सोच के चलेंगे कि ये एग्जाम में मुझको अच्छा लिखना है, यही मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। टाइम बहुत कम है, 3 मंथ्स है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आपको नहीं आ रहा है तो हेल्प लीजिए। अब सपोज देखिए, किसी एक नई बस्ती में जाना चाहते हैं, आपको एड्रेस नहीं मिलेगा तो आप क्या करते हैं? किसी से पूछते हैं कि फलां का घर कहाँ है, फलां एरिया कहाँ है। तो उसी तरह ये आपका एड्रेस है बोर्ड एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स। वहां पर पहुंचने के लिए आपको किसी की मदद लेना जरूरी है। अगर आपको वहां तक परफेक्टली पता नहीं है, हाँ मेरा रास्ता मुझको पता है, मैं सिंपली पढ़ते हुए जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपके रास्ते पे आप सिंपली जा सकते हो। नहीं मालूम होने की सूरत में, आपको एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा, डिमोटिवेट हो रहे हैं आप और पढ़ने में मन नहीं लग रहा आपका, तो ये सारे चीजें यहां पर अभी वर्कआउट करने वाले नहीं है। उतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। मैं मेरे बारे में कुछ कहूंगा आपको। आप स्टूडेंट्स के लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे सिंपली यहां पर आपको अपलोड कर देता हूं, महसूस आपको होता है बहुत तो काम होता है। 1 घंटा रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, फिर एडिटिंग करके थंबनेल बनाना, फिर अपलोड करना, बहुत सारा प्रोसेस होता है। खैर वो आपके लिए जो भी कर रहा हूं, वो कुछ भी समझिए, इसको 0%, 1%, 5% समझिए, वो आप ही के लिए। और मैं आप ही के लिए इतना कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूं मैं। देखिए, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, मेदक डिस्ट्रिक्ट। इससे मुझको क्या पड़ी है? मैं ये चाहे तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, मुझको हैदराबाद से मतलब है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पेपर भी आपके लिए कोशिश करके मैंने अपलोड किया है, आपने देखे मेरे चैनल पे। ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स और डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास पड़े हुए हैं, ज्यादा मैं अपलोड नहीं करा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे सर, इतने पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, आखिर कौन सा पेपर पढ़ना, ये डाउट आप में आ जाएगा। इसलिए मैंने पेपर अपलोड नहीं किया। वो पेपर्स है, वो पेपर्स को ऐसे ही नहीं फेंकूंगा मैं, वो पेपर्स को सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं। वो पेपर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, सेलेक्टिव बनाकर आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि उसका बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम में हो। क्योंकि आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम, टारगेट SA2, कुछ भी करना है हमको, किसी की भी हेल्प लेना है, कहीं से भी पढ़ना है, बस हमको पास होना है, वो भी अच्छे GPA से, अच्छे ग्रॉस परसेंटेज से हमको अच्छी तरह पास होना है। तो उसके लिए क्या हमको करना है? क्या हमारे पास उसके लिए, उस स्ट्रैटेजी के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है? क्या न्यूज सर्च करना है हमको? क्या हमारे पास क्या चीजें हैं जो उस तक हम पहुंच सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक बार आपको दोहराता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ लेसन्स पढ़िए। फिर कहता हूं, लेसन्स को समझकर पढ़िए। फिर कहता हूं, लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए। आप सिंपली 4 आंसर 8 आंसर्स याद कर लेंगे तो आप डिपेंड रहेंगे, जो वो बुक में लिखे हुए या दूसरों में, इतने ही याद करेंगे तो नहीं चलेगा। तेलुगु मैथमेटिक्स के लिए
मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हर तरीके का मटेरियल, आपको RD शर्मा के मटेरियल अपलोड करूंगा, S चांद का मटेरियल है वो भी आपके पास अपलोड करूंगा, NCERT के बुक्स है कुछ, उसके अंदर से भी अपलोड करूंगा, SCERT तो हमारे पास ऑलरेडी उसके भी, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं हुई, तेलुगु में भी जितने क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, आपको वो क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। ये 2 सब्जेक्ट का आप टेंशन हटा दीजिए। अगर रेगुलरली मेरे इस चैनल को ईमानदारी से अगर आप देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इन 2 सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पास होना थोड़ा ही है, ऑल सब्जेक्ट चेक करना है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल सब्जेक्ट आपको देखने के लिए एक टाइम टेबल या एक टाइमिंग बना, मैं समझ सकता हूं आप सभी स्कूल को जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स मॉर्निंग आप 8 o'clock को चले जाते होंगे और 9 o'clock को भी चले जाते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स 5 o'clock तक है, कुछ स्कूल 4 o'clock तक है, कुछ स्कूल 3:30 तक है, कुछ स्कूल्स 8 o'clock तक भी है। मैं समझ सकता हूं आपका प्रॉब्लम, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ये करो ये करो ये करो, आसान है, प्रैक्टिकली करेंगे तो ही पता चलता है। मैं भी समझ सकता हूं, मैं भी स्टूडेंट था, स्कूल का वर्क होता है, आपको टीचर्स का वर्क होता है, अपना होमवर्क होता है, तो उन सारे चीजों को भी करते हुए 1 घंटा आपको ऐसा भी निकालना है, 1 hour, 1 घंटा आप निकालना है। 1 घंटा डेली एक सब्जेक्ट मैं ये पढ़कर रहूंगा तो आपको बेनिफिट होगा। नहीं, हम स्कूल का वर्क ही करेंगे, हम इतना ही कर लेंगे, आप आगे आपकी मर्जी है। बस मुझसे जितना बन पाता है, जितना हेल्प कर सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं मैं। आपको फोर्स नहीं कर सकता मैं, आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपने आप पर डिपेंड रहकर आप पढ़ सकते हैं। आप अपने दिमाग से, अपने मन से सोचिए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्योंकि 1 घंटा अगर आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है, मैं समझ सकता हूं आपके स्कूल का वर्क बहुत होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा वर्क होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको जनवरी जितना भी वर्क है, जनवरी तक आपको रिटर्न वर्क खत्म कर देना है, रिटर्न वर्क नहीं रखना है। अगर आप लिखते ही जाएंगे फरवरी मार्च तक, तो याद कब करेंगे, पढ़ेंगे कब? तो इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ भी नहीं। हमने सोचा है S7 हो गया है, नहीं, हमारा टारगेट SA2 है। SA1 जैसा भी गया हो, अच्छा भी लिखे हैं गुड, नहीं भी लिखे हैं गुड, बहुत अच्छा लिखे हैं वेरी गुड। इसको अफसोस करते हुए, इसके फ्लैशबैक में ही रह के अपना वक्त बर्बाद करते हुए हमको नहीं चलना है, आगे बढ़ जाना है हमको। देखिए S7 अगर अच्छा नहीं लिखे या हम अच्छा नहीं पढ़े, एक स्पीड ब्रेक है समझिए। स्पीड ब्रेक आने से गाड़ी तो नहीं रुकती, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो एक हमारे लिए एक स्पीड ब्रेक था, ये स्पीड ब्रेक को हम पार कर चुके हैं, अब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी हमको टाइम देकर अपने स्टडीज में प्रॉपरली तरीके से हम पढ़ेंगे, तो प्रॉपरली हमारा टेंशन भी हट जाएगा, प्रॉपरली हम अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। थोड़ी लेंथी हो गई स्पीच, लेकिन बहुत सारे आपके बेनिफिट वाले बातें थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझको कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट भी आप कर दीजिए, आपके कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये भी सोचता हूँ कि, और ये भी मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप अपने स्टडीज़ पे सीरियसली वर्कआउट करेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे आप अपने स्टडीज़ को। और ये भी मैं आप सभी से विश्वास रखता हूँ कि अच्छे मार्क्स की तरफ जाएंगे, नहीं जस्ट पास नहीं, हमको अच्छे मार्क्स होना है, क्योंकि हमको अच्छे से स्टडी करना है। सिंपली पास तो सबको हो जाएंगे, लेकिन हमको ग्रेडिंग अच्छी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम देकर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए, कैसा लगा स्पीच ये भी कमेंट करना, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच अब शायद आपको बहुत कम मिलेंगे। संडे एवरी संडे मोटिवेशनल स्पीच आपको अपलोड करता हूँ, एवरी संडे से आपको मिलेगी, लेकिन अब यहाँ से बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मुझको भी अच्छा सा कंटेंट आपको देना है, अच्छा मटेरियल बनाना है। तो मैं भी मंडे से मेरे काम में लग जाऊँगा।
आप चाहे देखें या मत देखिए, कुछ स्टूडेंट्स, एक 10 12 15 20 जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि एक भी स्टूडेंट्स देख रहा है मेरे वीडियोस को, बेनिफिट हो रहा है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई भी बात नहीं हो सकती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही कहना था। अब आगे इस पर प्रैक्टिकली करना है या सुन के बहुत अच्छी स्पीच थी बोलकर आप जो छोड़ देना है, ये आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरह पढ़ोगे। आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। टाइम है, टाइम जितना है उतने ही टाइम में आपको रेक्टिफाई कर लेना है, प्रूफ करना है, उतने ही टाइम को आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा टाइम कभी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम हमको मिलने वाला नहीं है। मार्च लास्ट टाइम है 10th क्लास के लिए, उसके बाद अगर मिलेगा तो कपड़ा सप्लीमेंट्री के लिए मिलेगा, वहाँ तक हमको जाना नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझको याद आ गई, आपसे कहता हूँ, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और न्यू पेपर पैटर्न 6 पेपर्स का किस तरह रहेगा, क्या सेक्शन होंगे, क्या मार्क्स होंगे, कितने चॉइस होंगे, और ऑप्शंस कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा, ये सारा मैं अपलोड करूँगा। थोड़ा वेट कीजिए, बस चैनल को फॉलो कीजिए, और मैं आपके लिए हर मटेरियल, हर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।